वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम लोग थर्ड कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन इसमें हमने 31 क्वेश्चन तक कर लिया था पार्ट 1 में। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय 60 वाट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइक अ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम इज। सो दिस इज इक्वल टू टोटल पावर इजकल टू हम देखें तो पावर इजकल टू हो जाता है टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड। सो टोटल एनर्जी इजकल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। सो दिस इज इक्वल टू P इजकल टू N इनटू दिस इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T। सभी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे बेटा तो यहाँ पे जैसे P इजकल टू कितना है 60 और N हमें फाइंड करना है इंटू Hc अपॉन लैम्डा तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस दिस इज इक्वल टू 34 इंटू C की वैल्यू दिस इज 3 इंटू 10 पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू हो जाएगी बेटा और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम तो 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10 और टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड। सो अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो N की वैल्यू 1.5151 इंटू 10 पावर 20 एंड दिस इज इक्वल टू फोटॉन्स पर सेकेंड हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे कहा है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे है कि चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज Q, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट वो कितना है D है। नहीं बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 34 ये है ना। टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेसेज, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा। सो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसका रेशियो जो होगा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू कितना होता है दिस इजकल टू KE Q अपॉन कितना होता है दिस इजकल टू R स्क्वायर। अब पोटेंशियल V इजकल टू दिस इजकल टू KE Q अपॉन दिस इजकल टू R होता है। तो बोला है कि टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस इज। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि E1 इजकल टू कितना बोला है E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा इक्वल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो वहाँ से चार्ज का रेशियो आ जाएगा हमारा। सो दिस इज इक्वल टू KE दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इजकल टू दिस इज KE Q2 अपॉन दिस इज R2 का स्क्वायर। सो यहाँ से KE कट जाएगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 तो दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट इज V1 अपॉन V2 पोटेंशियल का रेशियो इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू KE दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन दिस इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई KE दिस इज Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R2। KE कट जाएगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन कितना हो जाएगा R1। वैल्यू पुट करोगे तो V1 अपॉन V2 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा R1 अपॉन R2 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पे कहा है आपसे चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज Q, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। सो एनर्जी स्टोर्ड इजकल टू होता है बेटा एनर्जी स्टोर इजकल टू 1/2 दिस इज इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू कितना होता है दिस इज इजकल टू D होता है। सो दिस इज इजकल टू 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू दिस इज इजकल टू Q अपॉन A इप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू A इंटू कितना हो जाएगा D। सब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर Q स्क्वायर D अपॉन दिस इज इक्वल टू 2A इप्सिलॉन नॉट दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। अगर क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखें यहाँ पे तो द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज। सो बेटा बोथ फर्स्ट एंड देखो ये इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रॉट टू नियर। यस इंक्रीज करेगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा व्हेन दे आर ब्रॉट नियर एंड बेटा इज़ द सेम एज M21 और M21 दोनों में जो वैल्यू होता है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ पार्ट 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कहा है ए व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट विद एन कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 10 सेकंड इज नियरली।
सो ओमेगा नॉट इज कल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिस इज कल टू 0 हो गया, अल्फा इज कल टू दिस इज कल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है यहाँ पे, एंड थीटा इज कल टू होता है बेटा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 दिस इज अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी दिस इज कल टू 100, सो नंबर ऑफ रोटेशन एन इज कल टू थीटा अपॉन दिस इज कल टू 2 पाई, सो दिस इज 100 अपॉन 2 पाई हो जाएगा बेटा। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे सो दिस इज 100 अपॉन 2 इंटू 3.14, सो दिस इज कल टू हो जाएगा बेटा एन इज कल टू 100 डिवाइडेड बाई 6.28, सो अप्रॉक्सीमेटली 16 रोटेशन आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अगर क्वेश्चन नंबर 38 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है आपसे द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ अ मास इज 24 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी about an axis parallel to the axis passing through center of mass at the distance 7 cm from the center of mass is, so this is equal to बेटा पहले आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू कितना गिवन है दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, R इज इक्वल टू K1 कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंड व्हाट इज I, तो I इज इक्वल टू IG प्लस दिस इज इक्वल टू MR स्क्वायर, सो एंड व्हाट इज I इज इक्वल टू MK स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू MK1 स्क्वायर एंड प्लस की दिस इज इक्वल टू MR स्क्वायर। सो बेटा K इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट अंडर दिस इज इक्वल टू K1 स्क्वायर एंड प्लस दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर, सो K इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर आपको प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो K इज इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है कि फॉर ए पार्टिकल ऑफ 5 kg रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इफ अ स्ट्रिंग कैन बियर ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 400 न्यूटन। अगर मैक्सिमम टेंशन आपको गिवन है यहाँ पे तो टेंशन इजकल टू टी इजकल टू दिस इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है बेटा, सभी को पता है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू टी अपॉन दिस इजकल टू एम आर, सो टेंशन इजकल टू दिस इजकल टू 400, ओमेगा मास इजकल टू 5, ओमेगा इजकल टू आर इजकल टू 5, सो दिस इजकल टू 400 डिवाइडेड बाई 25। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा। सो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इजकल टू रूट अंडर 16, सो दिस इजकल टू 4 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अगर क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है यहाँ पे ए फोर्स ऑफ 100 dynes is acted on a body of mass 10 gram which is initially at rest if for a time interval of 3 seconds the average impulse that acted on the body is, impulse की वैल्यू पूछी है। हम जानते हैं बेटा कि फोर्स and force average and this is average force is equal to momentum, change in momentum with respect to कितना होता है टाइम होता है। सो यहाँ पे हम देखें तो डेल्टा पी इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू फोर्स इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा टी, सो फोर्स इंटू कितना हो जाएगा दिस इजकल टू डेल्टा पी, नहीं इम्पल्स फोर्स इजकल टू दिस इजकल टू, देखो इम्पल्स इजकल टू जो होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम होता है, तो फोर्स इजकल टू दिस इजकल टू इम्पल्स अपॉन जो मोमेंटम होता है बेटा, जो मोमेंटम होता है फोर्स इजकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और जो आपका मोमेंटम होता है दिस इजकल टू चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इम्पल्स, और इम्पल्स इजकल टू फोर्स एंड दिस इजकल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। सो अगर 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ क्या होता है दिस इजकल टू डाइन होता है, ठीक है। तो एफ एवरेज इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज एफ एवरेज एंड एफ एवरेज इजकल टू दिस इजकल टू 100 कितना गिवन है डाइन गिवन है, so this is equal to 100 into 10 power this is equal to -5 न्यूटन, so this is equal to 10 power -3 न्यूटन हो जाएगा बेटा। so this is delta p and delta p is equal to हो जाएगा this is 10 power -3 into 3, so this is equal to यहाँ पे हो जाएगा 3 मिली न्यूटन हम बोल सकते हैं, 3 मिली न्यूटन सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में बेटा असर्शन रीजन है। यहाँ पे असर्शन में कहा है स्टेटमेंट 1 में 2 पार्टिकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन ए कम्प्लीटली इनएलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दूसरा कहा है बेटा इसने सेकेंड में कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ कोलिजन। यस, कोई भी तरह का कोलिजन हो बेटा, इलास्टिक कोलिजन हो इन इलास्टिक कोलिजन हो, सभी में लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है बेटा वो अप्लीकेबल होता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है बेटा और स्टेटमेंट 1 भी सही है, और 2 जो है बेटा 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो कौन सा ऑप्शन है बेटा इसका करेक्ट, सो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
इसका जो है बेटा 1 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन भी सही है, ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इसमें फिर से असर्शन रीजन है बेटा। यहाँ पे फिर से असर्शन में कहा है कि इफ़ डी क्यू एंड डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन डी क्यू इजकल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू इजकल टू डी यू माइनस कितना है, डी डब्ल्यू है बेटा, ठीक है। और रीजन में बोला है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रीजन तो करेक्ट है बेटा कि फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन पहला वाला जो बोला डी क्यू, तो डी क्यू इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं बेटा, डी क्यू इजकल टू दिस इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू जानते हैं। दिस इज डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो बेटा यहाँ पे लेकिन जो इसने लिखा है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो है, तो सेकंड जो रीजन है इसका वो तो करेक्ट है हमारे। देखो बेटा यहाँ पे असर्शन में गलत दिया हुआ है, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है बेटा, इसने माइनस लिख रखा है, ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, या तो फिर डी यू इजकल टू माइनस डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू लिखना था इसको, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि ये भी सही है बेटा, दोनों सही होगा हमारा, क्योंकि ये तो पता है कि थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है फर्स्ट लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और पहला वाला जो इक्वेशन है डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ये यहीं से आता है, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, टोटल हीट वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट होता है, तो डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो थर्ड पार्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे द पावर फैक्टर पूछा है आपसे, एंड वी नो दैट द पावर फैक्टर इजकल टू जो होता है बेटा यहाँ पे कॉस फाई इजकल टू आर अपॉन जेड होता है बेटा। व्हाट इज पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इजकल टू दिस इज कॉस फाई एंड कॉस फाई इजकल टू आर अपॉन जेड, सो दिस इजकल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू √2, ठीक है। सो यहाँ पे सब आपको गिवन है बेटा, और आपको निकालना क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ द अच्छा पावर फैक्टर गिवन था हमारा, और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस निकालना है आपको। सो हम जानते हैं बेटा जेड इजकल टू रूट अंडर दिस इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है बेटा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज 10 ओम, ठीक है। ओमेगा इजकल टू यहाँ पे गिवन है बेटा, तो ओमेगा गिवन है तो हम एक्सएल निकाल सकते हैं, एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल, एंड दिस इज ओमेगा एल इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू 200 इंटू 0.2, सो दिस इजकल टू 40 ओम हो जाएगा। बस जेड आपको यहाँ से मिल गया बेटा, इसकी सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एक्सी है वो आपका एक्सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाए। इन सभी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमें गिवन है पता है, एक्सएल हमने निकाल लिया दिस इज़ 40 ओम, जेड हमें पता है बेटा यहाँ से जेड इजकल टू √2 इंटू आर हो जाएगा बेटा, और आर की वैल्यू 10 है, मतलब जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो जेड इजकल टू दिस इजकल टू √2 इंटू आर, एंड √2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10√2 कितना है ओम। सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा तो एक्सी इजकल टू जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50 ओम और 30 ओम, दोनों में कोई भी, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्वायर में आएगा बेटा तो 2 रूट निकलेंगे और दोनों में कोई भी करेक्ट आंसर होगा बेटा। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द करंट इन 2 ओम निकालना है, 2 ओम में करंट कितना होगा इसकी वैल्यू निकालना है। हमने पढ़ रखा है बेटा किरचॉफ के दोनों लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दोनों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे जंक्शन लॉ एट ओ पॉइंट पे जंक्शन लॉ को अप्लाई कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू V0 minus 6 upon 4 and plus V0 minus 8 upon this is equal to 2 and plus V0 minus 10 upon 4 and this is equal to 0, क्योंकि जानते हैं हम सम ऑफ द करंट इज कितना होता है 0। यहाँ से आपका बेटा V0 एंड V0 इज कितना आ जाएगा, दिस इज 8 वोल्ट आ जाएगा। सो व्हाट इज करंट इन 2 ओम, 2 ओम में करंट कितना हो जाएगा, सो दिस इज V0 माइनस 8/2, सो दिस इज 8 माइनस 8/2, सो दिस इज 0, मतलब जो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है बेटा इसमें करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 होगी बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पे कहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में ए व्हीकल ट्रेवल 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ v2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज, बेटा हम जानते हैं एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। पहले हम यहाँ पे तो v या फिर डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, v एवरेज इजकल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया s अपन टोटल टाइम कितना हो जाएगा। तो एक को बेटा उसने ट्रेवल किया है v1 से और दूसरे को ट्रेवल किया है किससे, v2 से। सो दिस इजकल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं s/4
एंड डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू V1 एंड प्लस दिस इज इक्वल टू रिमेनिंग जो हो गया बेटा 3s/4 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा V2। s कॉमन लेगो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू V एवरेज एंड V एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4V1 V2 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू V2 प्लस दिस इज इक्वल टू 3V1। सो अगर हम यहाँ से टाइम निकालें बेटा तो टाइम T1 एंड टाइम T1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू s/4 अपॉन कितना हो जाएगा V1। सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं दिस इज इक्वल टू s/4 V1। तो इसी को हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, उसी तरह से T2 हमने निकाल करके यहाँ पे पुट कर दिया। सो फाइनल आंसर इज दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए बेटा, ये ड्यूट्रॉन स्ट्राइक्स ऑक्सीजन न्यूक्लियस विथ ए सब्सिक्वेंट इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, द एटॉमिक नंबर ऑफ द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रोड्यूस विल बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अल्फा निकल गया बेटा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हाइड्रोजन की बम्बार्डिंग इस पर की गई थी, ऑक्सीजन दिस इज इक्वल टू 816। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा निकल गया, मतलब कि मास नंबर इसका 4, एटॉमिक नंबर 2। सो दिस इज इक्वल टू जो एलिमेंट बचेगा बेटा Xe एंड दिस इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 7 और ऊपर ये मास नंबर कितना बच जाएगा 14। सो दिस इज इक्वल टू आपका 7 एंड 14, ये थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को अगर देखें तो इन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v द एक्सपेंसिव फोर्स इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड z। देखो बेटा, हम जानते हैं F इजकल टू एंड दिस इज F इजकल टू Q एंड दिस इज V क्रॉस B होता है। ठीक है, F इजकल टू Q, V क्रॉस इतना होता है B होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स F इजकल टू दिस इजकल टू Q, V क्रॉस B होता है। अब इसमें हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, जो फोर्स होता है बेटा, उसका वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू F एंड B। जो वेलोसिटी होता है बेटा फोर्स पे परपेंडिकुलर होता है, नहीं वेलोसिटी जो होता है परपेंडिकुलर टू एफ होता है एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू एफ होता है बेटा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v डॉट एफ एंड दिस इज क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 एंड b डॉट एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 0 हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो इसमें -2 एंड +6 माइनस जेड इजकल टू कितना हो जाएगा 0। सो जेड इजकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से अगर हम देखें बेटा इस वाले इक्वेशन से तो -1 + 2y -3 इजकल टू कितना हो जाएगा 0। सो y इजकल टू कितना हो जाएगा 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को अगर देखें तो ये फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू इज एब्जॉर्ब बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन w। देन देखो हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन से अगर कम एनर्जी होगा बेटा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होगा बेटा तो फिर इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वहाँ पे, ठीक है, और इमिट करने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ रह जाता है। सो हम लोग जानते हैं बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है दिस इज टू लेस देन इक्वल टू दिस इज टू h न्यू माइनस w होता है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कम भी हो सकता है या इक्वल होगा बेटा, क्योंकि कम इसलिए हो सकता है कि एनर्जी और तरीके हैं बेटा जिसमें हम लॉसेस हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर लॉसेस नहीं है कोई तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस क्या होता है w होता है। सो इसका थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। इट मे कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी लेस देन और इक्वल टू h न्यू माइनस w। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है बेटा ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज़ ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻26 कूलम मीटर। A specimen of this substance having 10⁻20 molecules is placed in a strong electric field of 2 × 10⁻6 volt per meter. The direction of electric field is suddenly changed by an angle of 60 degree. The amount of heat released in the alignment of the dipole new पोजीशन क्या। तो देखो हम जानते हैं एनर्जी जो होता है बेटा दिस इज इक्वल टू P डॉट E होता था तो माइनस P डॉट E। सो अगर हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी को हम देखें यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -PE अपॉन कितना हो जाएगा 2 एंड माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा PE। सो अगर कैलकुलेट करोगे इसको तो दिस इज इक्वल टू PE अपॉन कितना हो जाएगा 2 और यही हीट एनर्जी वहाँ पे डेवलप होगा बेटा। सो दिस इज इक्वल टू अगर वैल्यू पुट करोगे 10⁻26 इंटू इसकी वैल्यू और है 10⁻20 हो जाएगा इंटू 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करो इसको, दिस इज इक्वल टू 1 जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर हम देखें तो द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड इज चार्जिंग एट ए रेट ऑफ 5 वोल्ट पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट करंट, बच्चों हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ID एंड दिस इज इक्वल टू dq अपॉन dt होता है। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से d एंड दिस इज इक्वल टू CV अपॉन क्योंकि q इज इक्वल टू CV होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dt। सो दिस इज इक्वल टू ID इज इक्वल टू C एंड दिस इज dV, क्योंकि C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, वोल्टेज जो है बेटा उसका गिवन है, वोल्टेज जो चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो आपको गिवन है। सो ID इज इक्वल टू C इंटू dV अपॉन dt। सो दिस इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻6 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम्पियर। सो 5 माइक्रो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर।